हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। ड्वेंडलिंग एलाइज। ड्वेंडल जो होती है ये होती है वर्ब, DWINDLE। ड्वेंडल होती है वर्ब। इसके मीन्स होता है रिड्यूस होते जाना, मतलब कि कम होते जाना, रिड्यूस होते जाना, LESSEN, लेशन होते जाना, मतलब कि कम होते जाना। एलाइस, एलाइस मीन्स होता है मित्र मुल्क होते हैं या जो फ्रेंडली मित्र होते हैं। फ्रेंड मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड या पार्टनर। एलाई का सिनोनिम होता है पार्टनर, फ्रेंड, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ड्वेंडलिंग जो है ये यहाँ पर एलाइस के लिए एडजेक्टिव, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एलाइज जो है यहाँ पर ये नाउन है और ड्वेंडलिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है। ड्वेंडलिंग एलाइज जो ताइवान जो देश है जिसे चाइना अपना मतलब प्रभुत्व मानता है, मतलब चाइना जो है इस पर कब्जा करना चाहता है, उसके संबंध मतलब उसके जो संबंधित कंट्री हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ड्वेंडल होते जा रहे हैं। ताइवान इज फेसिंग प्रेशर। ताइवान जो है वो अब क्या कर रहा है, प्रेशर फेस कर रहा है। आयस, आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आयस क्योंकि चाइनाज रिलेशंस, चाइना के जो संबंध हैं विद द यूएस के साथ डिटेरियोरेट, वो मतलब दिन प्रतिदिन वर्सन होते जा रहे हैं। डिटेरियोरेट मीन्स होता है प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। ताइवान जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इज, और इज, एम, वाज, वर के बाद या तो पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाएगा या तो आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज किया जाएगी, इसीलिए फेस जो है वर्ब है और आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है। ताइवान इज फेसिंग प्रेशर। ताइवान जो है करंटली मतलब वर्तमान समय में प्रेशर फेस कर रहा है। आईएस से हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। आईएस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, आईएस प्रीपोजिशन भी होता है और आईएस कंजंक्शन भी होता है। आईएस दोनों के रूप में, यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आईएस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। आईएस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और जब आईएस कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। आईएस का सिनोनिम होता है बिकॉज। तो आईएस दो तरीके से यूज किया जाता है, एक प्रीपोजिशन के रूप में, एक कंजंक्शन के रूप में। जब प्रीपोजिशन होता है तो मतलब होता है के रूप में, और जब कंजंक्शन होता है तो मतलब क्योंकि। ताइवान जो है वो प्रेशर फेस कर रहा है। अब जो वर्ब आई हुई है डिटेरियोरेट, ये आई हुई है रिलेशंस के लिए। चाइना के जो रिलेशंस हैं यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, मतलब पोजीशन दिखाया गया, मतलब चाइना के जो संबंध है यूएस के साथ वो दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होते जा रहे हैं, डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं। डिटेरियोरेट का सिनोनिम होता है वर्शन। लेट्स मूव अहेड। बाय फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, बाई प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से हम बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। बाई प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हम बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। बाई फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना ऑन मार्च 26, 2023। ये पूरा एक क्लाज पड़ा हुआ है, इसे हम बाद में भी रीड कर सकते हैं। बाई फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग मतलब कि औपचारिक रूप से, फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से मतलब कि अभी स्टार्टिंग ही हुई है। बाई फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना, मतलब कि मेक या बनाना। एस्टेब्लिश का सिनोनिम होता है मेक, मतलब कि बनाना। बाई फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। जो हॉन्डरस जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसने क्या किया, ये हॉन्डरस जो है हॉन्डरस एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसने क्या किया है, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक संबंध जो है, रिलेशन में संबंध, डिप्लोमेटिक राजनयिक संबंध जो हैं वो स्थापित कर दिए हैं औपचारिक रूप से विद चाइना। बाई फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना मतलब हॉन्डरस जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ने चाइना के साथ औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित कर दिए हैं। कब, ऑन मार्च 26, 2023, 26 मार्च 2023 को हॉन्डरस और चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने के लिए राजी हुए। हॉन्डरस हैज ज्वाइंड,
जो हॉन्डुरस है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि हॉन्डुरस की राजधानी क्या है। हॉन्डुरस है ज्वाइन, हॉन्डुरस ने ज्वाइन कर लिया है। आ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, आ ग्रोइंग लिस्ट मतलब कि एक बढ़ती हुई लिस्ट, मतलब लगातार बढ़ रही है। कंटिन्यूस फॉर्म में वर्ब आई हुई है। यहाँ पर ग्रो जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है। ग्रो जो होती है ये वर्ब होती है, जब इसमें आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ऐसे देश की लिस्ट, जो ऐसे देशों की कंट्रीज, सॉरी ऐसे देश जो कि ताइवान को चाइना का अभिन्न पार्ट मतलब अभिन्न हिस्सा मानते हैं, ऐसे देशों की लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। कंट्रीज दैट हैव, अब कंट्रीज के लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैव रिसेंटली स्विच्ड रिकग्निशन फ्रॉम ताइपे टू बीजिंग, जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, स्विच मतलब पाला बदल लेना, मतलब इधर पहले वो ताइवान को एक कंट्री मानते थे, अब क्या मानते हैं कि वो चाइना का अभिन्न पार्ट है। ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने हाल ही में स्विच कर लिया है, मतलब कि बदल लिया है। स्विच का सिनोनिम होता है चेंज कर लेना, चेंज इनटू मतलब किसी चीज़ में बदल जाना। दैट हैव रिसेंटली, जो ऐसे कंट्री जिन्होंने हाल ही में ताइपे को, मतलब ताइवान की राजधानी ताइपे है, उसे चेंज कर लिया है ताइपे से बीजिंग, मतलब अब वो बीजिंग ही मानते हैं, मतलब ताइवान की राजधानी ताइपे को भी बीजिंग मानते हैं। मतलब कि ऐसे कंट्री बहुत से हो गए हैं जो मानने लगे हैं कि जो ताइवान है वो चाइना का ही हिस्सा है। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। देखिए हॉन्डुरस जो है वो सिंगुलर कंट्री है, मतलब एक देश है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैज आई हुई है। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए ज्वाइन, मतलब कि जिन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब शामिल हो गए हैं। आ ग्रोइंग लिस्ट, यहाँ पर ए जो आया हुआ है वो लिस्ट के लिए आया हुआ है, क्योंकि जो आर्टिकल्स आते हैं वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं। और ग्रोइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना हुआ है। ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये रूल होता है कि नाउन के बाद ऑफ आएगा, उसके बाद फिर से नाउन आएगा, मतलब नाउन ऑफ नाउन। तो लिस्ट के बाद कंट्रीज़ आया हुआ है। कंट्रीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया हुआ है। दैट हैव रिसेंटली स्विच, जिन्होंने जल्द ही, रिसेंटली मतलब हाल ही में स्विच कर लिया है। रिकग्निशन फ्रॉम ताइपे टू बीजिंग, जो पहले ताइवान को रिकग्नाइज करते थे, मतलब ऐसा कंट्री, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ थे जो पहले ताइवान को ऐसा कंट्री मानते थे, अब क्या कर दिए हैं, अब वो मानने लगे हैं कि ये चाइना का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान नाउ हैज़ ओनली 12 कंट्रीज़। ताइवान जो है, ताइवान नाउ, ताइवान को मतलब ताइवान को कंट्री मानने वाले अब, मतलब नाउ माने अब, हैज़ ओनली 12 कंट्रीज़, अब ताइवान को जो कंट्री मानते हैं, मतलब एक देश मानते हैं, ऐसे केवल 12 देश बचे हुए हैं। बिसाइड्स द वेटिकन, जो वेटिकन सिटी है, मतलब सबसे छोटा वेटिकन सिटी जो है, जो वेटिकन है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आंसर होगा द वेटिकन सिटी, या वेटिकन, सॉरी द वेटिकन, और इसकी राजधानी है द वेटिकन सिटी। ताइवान नाउ हैज ओनली 12 कंट्रीज, ताइवान के सिर्फ 12 मित्र मुल्क बचे हुए हैं, जिसमें बिसाइड्स द वेटिकन, अगर वेटिकन को छोड़ दें तो जो अभी मानता है कि ताइवान एक देश है, वेटिकन जो है ये मानता है कि ताइवान एक देश है। विथ विच इट हैज़ डिप्लोमेटिक टाइज, विद विच जिनके साथ, इट आया हुआ ताइवान के लिए, इट हैज़ डिप्लोमेटिक टाइज जिनके साथ राजनयिक संबंध है। टाइज मीन्स होता है संबंध, डिप्लोमेटिक होता है राजनयिक संबंध है, मतलब कि ऐसे सिर्फ 12 देश बचे हुए हैं। बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, मतलब वेटिकन सिटी के अतिरिक्त भी 12 देश, मतलब कि कुल जो है 13 देश बचे हुए हैं, जो कि ताइवान को अभी भी देश, मतलब एक कंट्री के रूप में रिकग्नाइज करते हैं, जिनके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं, मतलब संबंध भी हैं। इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड, जिसमें शामिल है, इंक्लूड होती है वर्ब और इंक्लूडिंग होती है, इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 4 स्मॉल, सॉरी इंक्लूडिंग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया, इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन, ऐसे देश जो कि ताइवान को एक
कंट्री के रूप में रिकग्नाइज करते हैं, उसमें 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। 4 जो हैं पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, मतलब छोटे छोटे देश हैं। इस्वानी इन साउथर्न अमेरिका, जो इस्वानी है वो साउथर्न अफ्रीका का है। पैराग्वे जो पैराग्वे है वो भी एक देश है, इस्वानी भी एक देश है। एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशंस, देखिए इस्वानी है, पैराग्वे है, ये 2 देश हैं, और 6 जो हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं एंड कैरिबियन नेशंस हैं, जो कि ताइवान को एक देश के रूप में रिकग्नाइज करते हैं, और ताइवान के उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री क्विन गैंग, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है क्विन गैंग, हु साइन द कम्युनिके विद द हिज हॉन्ड्रियन काउंटर पार्ट इडियोडो रेना। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री क्विन गैंग ने, जिन्होंने साइन किया है, साइन मीन्स रजिस्टर करना है, दस्तखत कर देना, द कम्युनिके विद हिज हॉन्ड्रियन काउंटर पार्ट, जो हॉन्डरस कंट्री के उनके काउंटर पार्ट थे, मतलब कि वहाँ के भी विदेश मंत्री, काउंटर पार्ट मीन्स होता है समकक्ष, इडियोडो रेना के साथ उन्होंने एक पैक्ट जो है, कम्युनिके मतलब कम्युनिकेशन में होता है पैक्ट, उन्होंने साइन कर लिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, सेड, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर सेड, मतलब जब उन्होंने एक पैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि सेड इट शोड, यह दिखाता है, शोड मीन्स दिखाता है, हॉन्डरस मेड अ चॉइस, हॉन्डरस ने चुना है, हॉन्डरस मेड अ चॉइस टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अब चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये दिखाता है, जो हॉन्डरस है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इसने जो मतलब ताइवान को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया है और चाइना के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित कर दिए हैं। ये दिखाता है कि अ चॉइस, जो हॉन्डरस है उसने चुना है, अ चॉइस में चुनाव किया है, टू स्टैंड ऑन द राइट साइड, कि हॉन्डरस जो है अब सही जगह पे खड़ा है, मतलब सही साइड में खड़ा है, क्योंकि इससे पहले हॉन्डरस जो है ताइवान को एक देश के रूप में रिकग्नाइज करता था, तब वो अलग साइड में खड़ा था। और हॉन्डरस भी एक लालची कंट्री है, कहीं ना ग्रीडी कंट्री है, क्योंकि अब चाइना क्या है, उसे लोन देगा, पैसा देगा, इसलिए हॉन्डरस ने ताइवान को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब वो राइट साइड में खड़ा है, जो इतिहास है उसके राइट साइड में खड़ा है, मतलब सही जगह पे खड़ा है। ताइवान हैज़ अक्यूज्ड, ताइवान ने आरोप लगाया है, हॉन्डरस पे हम, मतलब ताइवान ने हॉन्डरस पर आरोप लगाया है ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ताइवान ने कहा है जो हॉन्डरस कंट्री है ये ग्रीडी कंट्री है, ये क्या कर रहा है, सीकिंग, चाह रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस में होता है वित्तीय मदद चाह रहा है चाइना से, इसीलिए इसने ताइवान को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया है। एज आ प्री कंडीशन टू कंटिन्यू रिलेशन, ऐसा मीन्स ऐसे प्रीपोजिशन के रूप में, ऐसा प्री कंडीशन, मतलब चाइना जो है किसी भी कंट्रीज को अगर लोन देता है तो उससे पहले प्री कंडीशन रख लेता है, मतलब कि शर्त रख लेता है कि अगर आप ताइवान को ऐसा कंट्री रिकग्नाइज करते हैं तो हम आपको लोन नहीं देंगे, अगर आप रिकग्नाइज नहीं करते हैं तो आपको हम लोन दे देंगे। ये प्री कंडीशन थी। टू कंटिन्यू रिलेशन को बनाए रखने के लिए हॉन्डरस ने क्या किया है, ताइवान को ऐसा कंट्री मानने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर एक रूल होता है, ताइवान जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है, हैव नहीं है, हैज़ आया हुआ है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, एक्यूज्ड आया हुआ है। एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, एक्यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का दोषी पाया जाना या आरोपी पाया जाना। और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद, इसीलिए एक्यूज हमेशा प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ लेता है और इसलिए सीकिंग आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। ये रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। प्री कंडीशन ऑफ कंटिन्यू रिलेशंस, अगर चाइना के साथ लगातार संबंध बनाए रखने हैं तो चाइना हमेशा प्री कंडीशन करता है, पहले ही शर्त रख लेता है। एंड और प्रेसिडेंट तेसी इंग विन सेड, जो
ताइवान की प्रेसिडेंट हैं तेसी इंग वेन सेड, उन्होंने कहा आफ्टर द स्विच के बाद, प्रेसिडेंट तेसी वेन एन सेड आफ्टर द स्विच के बाद ताइवान विल नॉट इंगेज, सॉरी ये हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट, हॉन्डुरस के राष्ट्रपति हैं तासी इंग वेन सेड, उन्होंने कहा आफ्टर द स्विच के बाद, मतलब कि जब उन्होंने पाला बदल लिया उसके बाद उन्होंने कहा दैट कि ताइवान विल नॉट इंगेज इन अ मीनिंगलेस कॉन्टेस्ट ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी। हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट ने कहा है जब उन्होंने पाला बदल लिया उसके बाद कि ताइवान विल नॉट इंगेज, ताइवान को इंगेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इंगेज इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित होना या किसी चीज़ में लिप्त होना। ताइवान को इंगेज नहीं होना चाहिए। मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस कॉन्टेस्ट ऐसा कॉन्टेस्ट जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। डॉलर डिप्लोमेसी, डॉलर की डिप्लोमेसी में मतलब जो अमेरिका राजनीति कर रहा है उसमें जो है ताइवान को इंगेज नहीं होना चाहिए, ऐसा हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट ने कहा है। विथ चाइना, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में डॉलर डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसकी कंट्री जो रेनमिनबी है या युआन है वो ही विश्व में चले, और यूएस चाहता है कि डॉलर ऐसा मजबूत करेंसी के रूप में बना रहे। सी also accused चाइना, अब सी आया हुआ है ताइवान के प्रेसिडेंट के। सी also accused चाइना, उन्होंने चाइना पर आरोप लगाया आप परसिस्टेंटली यूजिंग, लगातार यूज कर रहे हैं, एनी एंड ऑल मीन्स, सभी तरीके से। ताइवान के प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया है कि चाइना जो है सभी तरीके यूज कर रहा है, ऑल मीन्स में सारे तरीके यूज कर रहा है, टू सप्रेस ताइवान्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जो ताइवान का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है उसे सप्रेस करने के लिए मतलब दबाने के लिए। इंटेंसीफाई इट्स मिलिट्री इंटीमिडेशंस, जो चाइना क्या कर रहा है इंटेंसीफाई कर रहा है मतलब कि बढ़ा रहा है मिलिट्री इंटीमिडेशंस, मतलब कि ताइवान को मिलिट्री मतलब ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान को डरा रहा है। इंटीमिडेशन धमकी देना या डराना। इंटेंसीफाई में होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंटेंसीफाई का सिनोनिम होता है बूस्ट करना, इंटेंसीफाई का सिनोनिम होता है बूस्ट करना। मिलिट्री इंटीमिडेशन बढ़ा रहे हैं। एंड डिसरप्ट रीजनल पीस, और जो चाइना है वो क्या कर रहा है रीजनल पीस, जो चाइना और ताइवान के बीच में पीस बनी हुई है उसे बाधित कर रहा है। डिसरप्ट मीन्स होता है बाधित कर रहा है। द स्विच बाई हॉन्डुरस, जो हॉन्डुरस है सेंट्रल अमेरिका कंट्री, इसके द्वारा जो स्विच किया गया है मतलब कि पाला बदल लिया गया है, एज वेल एज के साथ साथ ताइवान्स कंसर्न, जो ताइवान की चिंताएं हैं, अबाउट इस श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस, जो ताइवान की चिंताएं हैं कि जो इसके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे देश जो ताइवान को ऐसा कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं, मतलब कि ड्वेंडल हो रहे हैं। श्रिंक का सिनोनिम हो गया ड्वेंडलिंग, मतलब कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसको लेकर ताइवान जो है वो चिंतित हैं। पॉइंट टू, वो इशारा करते हैं द ग्रोइंग स्ट्रेस ऑन द करंट स्टेटस क्यो अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। कंसर्न जो हैं वो पॉइंट इशारा करते हैं। पॉइंट टू में होता है की ओर इशारा करना। द ग्रोइंग स्ट्रेस, जो लगातार स्ट्रेस मतलब प्रेशर, स्ट्रेस का सिनोनिम होता है प्रेशर। द ग्रोइंग स्ट्रेस ऑन द करंट स्टेटस क्यो, जो वर्तमान में यथास्थित है। स्टेटस क्यो मीन्स होता है यथास्थित, जो वर्तमान में स्थित है मतलब शांति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, उस पर लगातार ताइवान पर जोर डाला जा रहा है, मतलब प्रेशर डाला जा रहा है। अक्रॉस द ताइवान स्टेट, पूरे ताइवान पर प्रेशर डाला जा रहा है, मतलब उन पर जोर दिया जा रहा है। द स्टेटस क्यू, जो यथास्थित है। स्टेटस क्यू मीन्स होता है यथास्थित। द स्टेटस क्यू हैज़ जनरली सर्व्ड बोथ साइड्स, जो यथास्थित है वो दोनों साइड से बनी हुई है। अक्रॉस द स्ट्रेट वेल, पूरे ताइवान क्षेत्र में, मतलब चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट है मतलब कि जगह बची हुई है उसमें पूरे में शांति बनी हुई है। प्रिजर्विंग पीस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और शांति पूरे
क्षेत्र में बनी हुई है। इन ताइवान, ताइवान में आ थ्राइविंग डेमोक्रेसी विद अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी। ताइवान जो है लगातार डेमोक्रेसी के रूप में, लोकतंत्र वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। एंड विद अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, और ताइवान की जो इकोनॉमी है बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही है। द स्टेटस क्यू, जो यथास्थित है, रिमेन्स द पॉपुलर चॉइस फॉर मोस्ट पीपल। जो यथास्थित है बहुत से लोगों के लिए अच्छी चॉइस बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य लोगों के, न्यूमरस में होता है बहुत से। पब्लिक ओपिनियन सर्वे, जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे लिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो यथास्थित है वो अच्छी बात है, ये लोगों की राय है, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज में बताया गया है। आ माइनॉरिटी सपोर्ट ताइवान डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस आर यूनिफिकेशन विद चाइना। आ माइनॉरिटी, बहुत से कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ताइवान को चाइना के साथ मिल जाना चाहिए, यूनिफिकेशन कर लेना चाहिए। हाउएवर मीन्स होता है यद्यप, हाउएवर मीन्स होता है यद्यप, हाउएवर यद्यप बोथ बीजिंग एंड ताइपे, मतलब चाइना और ताइवान, हैव बीन एक्यूजिंग, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, द अदर ऑफ चेंजिंग दिस स्टेटस क्यू। चाइना कह रहा है कि ताइवान जो है यथास्थित को, जो मतलब इस समय शांति बनी हुई है, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और ताइवान चाइना पे आरोप लग रहा है कि चाइना जो है मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा करके यथास्थित को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन ताइपेज व्यू, ताइवान के दृष्टिकोण से, बीजिंग हैज़ एक्सर्टेड ग्रोइंग डिप्लोमेटिक प्रेशर, जो ताइवान जो है उसके दृष्टिकोण से बीजिंग जो है लगातार डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है। एक्सर्टेड मीन्स प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, एक्सर्ट मीन्स होता है इंक्रीज करना, मतलब कि जो प्रेशर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है उसे इंक्रीज कर रहा है। टू आइसोलेट, कैसे कर रहा है ये बताया गया है उद्देश्य, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो प्रेशर डाल रहा है, टू आइसोलेट ताइवान, ताइवान को आइसोलेट करके, मतलब सारे कंट्रीज से अलग करके, एज वेल एज के साथ साथ, स्टेप अप मीन्स होता है बूस्ट करना, मतलब कि इंक्रीज करना, स्टेप अप पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बूस्ट करना, मतलब इंक्रीज करना, एज वेल एज के साथ साथ मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग, और जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग है, एक्सरसाइज जो होती है उसे भी चाइना ने बढ़ा दिया है। एज सीन, उसे देखा जा रहा है, एज सीन इन एक्सरसाइजेज, मतलब एक्सरसाइजेज को बढ़ा दिया है ताइवान के आसपास में। दैट सराउंडेड द आइलैंड, जिस जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्या करती हैं, ताइवान को, जो आइलैंड है ताइवान जो है उसे घेर लेती हैं, सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से घेर लेती हैं। सराउंडेड द आइलैंड लास्ट ईयर, पिछले साल जो है एक्सरसाइज, चाइना जो है एक्सरसाइज कर रहा था, उस दौरान क्या क्या था, आइलैंड मतलब ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। फॉलोइंग द विजिट ऑफ द देन यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो यूएस की हाउस स्पीकर, यूएस की लोकसभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की विजिट पर आई थी, उसके बाद से, देन मीन्स होता है उस समय की, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो उस समय की ताइवान की विजिट पर आई थी, उस समय चाइना ने चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया था। अभी चाइना ने कहा था कि नैन्सी पेलोसी का जो प्लेन है वो ताइवान में नहीं उतरेगा। इन बीजिंग्स व्यू, अब बीजिंग का दृष्टिकोण बताया गया, द बीजिंग्स व्यू, बीजिंग के दृष्टिकोण से, द रूलिंग डीपीपी इन ताइपे, जो ताइवान में इस समय रूलिंग पार्टी है डीपीपी, विद द सपोर्ट ऑफ वाशिंगटन, जो डीपीपी है ताइवान में इसमें रूलिंग पार्टी, वो वाशिंगटन के सपोर्ट से है, विद द सपोर्ट ऑफ मतलब के समर्थन में है, वाशिंगटन के समर्थन में है। बीजिंग्स व्यू बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेंशंस, बीजिंग का दृष्टिकोण है बताता है, बियर में वहन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दायित्व मतलब कि जिम्मेदारी है, फॉर द टेंशंस मतलब जो ताइवान की सरकार है करंट में, वो वाशिंगटन मतलब अमेरिका के साथ बहुत अधिक इंगेज है, इसी के कारण टेंशंस जो है वो बढ़ रही हैं। बाय परसुइंग डी फैक्टो इंडिपेंडेंस, जो ताइवान ने घोषणा कर रखी है कि ताइवान जो है एक स्वतंत्र देश है, उसके बाद से बीजिंग हैड वार्मर रिलेशंस विद द प्रीवियस, मतलब चाइना मतलब बीजिंग में चाइना हैड वार्मर रिलेशन, चाइना के अच्छे रिलेशंस थे विद द
प्रीवियस KMT रिजीम, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ताइवान में, उसके साथ चाइना के रिलेशन अच्छे थे। विद आ लैंडमार्क मीटिंग बिटवीन लीडर शी जिनपिंग एंड मा यूंग जियो इन 2015, 2015 में बीजिंग के राष्ट्रपति, मतलब कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उस समय के राष्ट्रपति KMT रिजीम के जो मतलब कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे मा यूंग जियो के बीच में एक मीटिंग, ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। लैंडमार्क मीटिंग मतलब एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी। द शी जिनपिंग गवर्नमेंट हैज वार्न्ड, शी जिनपिंग गवर्नमेंट ने चेतावनी दी है। वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, मतलब कि अलर्ट करना। वार्न द US, शी जिनपिंग गवर्नमेंट ने मतलब चाइना ने US को चेतावनी दी है दैट कि ताइवान रिमेन्स आ रेड लाइन फॉर चाइना, ताइवान जो है चाइना के लिए हमेशा रेड लाइन बना रहेगा। बट विथ वर्सनिंग रिलेशंस, लेकिन जो खराब होते संबंध है, वर्सनिंग रिलेशन में जो खराब होते संबंध है बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में, मतलब कि US जो है ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए जो ताइवान और चाइना के बीच है वो टेंशन बढ़ रही है। चाइना कह रहा है ताइवान से कि तुम US के साथ संबंध तोड़ दो तो हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे। ताइवान हैज़ येट अगेन इमर्ज एज अ फ्रिक्शन पॉइंट, ताइवान जो है येट अगेन, फिर से, येट अगेन में दोबारा, इमर्ज मीन्स उभरा है, एज अ फ्रिक्शन पॉइंट, एक फ्रिक्शन पॉइंट के रूप में उभरा है। एज सीन बाय द पेलोसी, जब पेलोसी ने, नैन्सी पेलोसी ने विजिट की थी ताइवान की, उस दौरान चाइना जो है और बीजिंग के बीच में एक फ्रिक्शन पॉइंट बन गया था। बीजिंग कंटिन्यूस टू रिफ्यूज, बीजिंग मतलब चाइना लगातार मना कर रहा था टू रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स, मतलब कि वो चाइना जो है वो फोर्स का यूज नहीं करेगा। फॉर वाट इट कॉल्स रीयूनिफिकेशन, मतलब रीयूनिफिकेशन के लिए, मतलब ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए वो फोर्स का यूज नहीं करेगा, ऐसा चाइना जो है कह रहा था। चाइना वैसे भी दोगला है, जो कहता है वो करता नहीं है। शुड वाशिंगटन आर ताइपे क्रॉस व्हाट इट सीज आ रेड लाइन, शुड वाशिंगटन, जो वाशिंगटन है मतलब US की बात की गई है, अथवा ताइपे मतलब जो ताइवान है, अक्रॉस व्हाट सीज आ रेड लाइन, जो एक रेड लाइन के रूप में, मतलब कि एक रेखा है, जो US ने एक रेखा खींच रखी है, अगर तुमने ताइवान पे आक्रमण किया तो US जो है चाइना पर आक्रमण कर देगा, ऐसा US ने धमकी दे रखी है। द टसल, जो विवाद है, द टसल बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, जो विवाद है दो विश्व की सबसे बड़ी पावर्स के बीच में, हैज़ लेफ्ट द 23 मिलियन पीपल, उसने छोड़ रखा है 23 मिलियन मतलब 23 लाख लोगों को, ऑफ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस आइलैंड कार्ड इन द मिडिल, कार्ड इन द मिडिल में होता है विवाद में छोड़ दिया, मतलब जो विश्व की जो सबसे बड़ी पावर्स चाइना और US हैं, उसने 23 लाख लोगों को वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस आइलैंड, जो कि बहुत ही खुशहाल, प्रॉस्परस में समृद्ध आइलैंड है, उसने कार्ड इन द मिडिल, उसे बीच में डाल रखा है। विश्व की दो बड़ी पावर्स मतलब चाइना और US के बीच में ताइवान, जो कि एक वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस आइलैंड है, वो छोड़ रखा है, मतलब कि काफ़ी अच्छा देश है, वो दोनों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।